बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अमाइंस, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, स्ट्रक्चर एंड बेसिस ऑफ अमाइन, इसको डिस्कस करेंगे। आइए हम अमाइन से आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अमाइंस, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि अमाइंस क्या होता है। Amines are the organic nitrogen compounds formed by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia with alkyl or aryl groups। यानी ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी, मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पहले तो बात ज़हन में रखें कि अमाइंस दे आर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो अमोनिया है ना, मैंने 3 जगहों पे अमोनिया लिखा, NH3, दिस वन इज अमोनिया। अमोनिया हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स। मैं किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल या एराइल ग्रुप ले आता हूं, यानी मैं यहां पे R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप। ये मेरे पास, जब आप अमोनिया में हाइड्रोजन को अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, अब ये अमोनिया नहीं रहा, नाउ दिस इज कॉल्ड द अमाइन। अब हम इसे क्या कहेंगे, अमाइन। आप ना एक हाइड्रोजन को भी या आप 2 हाइड्रोजन को भी अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन एटम्स को भी अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, तीनों भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ these organic compounds are called amines। अब इसमें एक बात ध्यान में रखें, ये जो अमाइंस है जिसमें आपने अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लाए, these are called प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइंस। ये हमारे प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइंस कहलाए, जिसमें आपने 2 हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी, या हम इन्हें 2 डिग्री 2 नॉट अमाइंस कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर आप अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें, देन यू हैव द टर्शरी और 3 डिग्री या 3 नॉट अमाइंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमाइंस आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अब ये जो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, इनकी जो क्लासिफिकेशन की, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स। अब आप देखें, दिस अमाइंस कंटेन वन ऑर्गेनिक ग्रुप, सो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। This contains 2 organic groups, I mean alkyl or aryl groups. This one is called secondary amine, and this one is contain 3 organic groups, so this one is called the tertiary amines. So my dear student, amines इसकी definition, amines इसकी classification, primary amine, secondary amine, tertiary amine, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर मैं सबको समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि amines are the organic derivatives of ammonia। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अमाइंस दे आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये अमाइंस को आप सिंपली लिख सकते हैं, ये मेरे पास है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नॉमेनक्लेचर में मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, एक कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग और फिर मैं अयोपिक सिस्टम ऑफ नेमिंग की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। जब आप कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में देखेंगे ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चला। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में जब आप प्राइमरी अमाइन की तरफ बढ़ेंगे ना, तो प्राइमरी अमाइन को हम जो नाम देते हैं ना, प्राइमरी अमाइंस को, प्राइमरी अमाइंस, इनको हम नाम देते हैं, प्राइमरी अमाइंस को अल्काइल अमाइन। यानी जो अल्काइल ग्रुप है
उसको पहले लिखें और बाद में अमाइन लिखें, और याद रखें ये दोनों आपने सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिखनी आपके पास। मसलन मैं यहां प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों किस्म के अमाइंस को डील करूंगा। मसलन मेरे पास ये एक अमाइन, अगर आप इसके दो हिस्से हैं NH2 एंड वी हैव द मिथाइल ग्रुप। अब ना दिस वन इज द अल्काइल ग्रुप, तो आप नाम क्या देंगे, और ये भी ध्यान में रखना, दिस वन इज द प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन है, ये वन नॉट अमाइन है, ये ध्यान में रखना है, वन नॉट अमाइन। अच्छा कैसे पता चलता है ये वन नॉट अमाइन? दो पहचान है। पहली पहचान ये है कि इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जितने ऑर्गेनिक ग्रुप अमाइन में होंगे वही, अगर एक ऑर्गेनिक ग्रुप है प्राइमरी, दो सेकेंडरी, तीन टर्शियरी। और दूसरी एक और भी बात देखें, नाइट्रोजन के पास ना, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन की जगह पे ये मिथाइल ग्रुप आ गया, 2 हाइड्रोजन अभी भी नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो द अमाइन इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। सो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। अब इसका नाम क्या है? दिस वन इज नाम देना अल्काइल अमाइन के सेंस में देना, तो अल्काइल ग्रुप इसमें कौन सा? मिथाइल, तो नाम क्या बना? दिस वन इज मिथाइल अमाइन, हम इसे मिथाइल अमाइन कहेंगे, और नाम लिखते हुए ना इसको सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह। दिस वन इज आल्सो अ प्राइमरी अमाइन, यहां जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज इथाइल। दिस वन इज आल्सो वन नॉट अमाइन, वन नॉट अमाइन, और यहां जो हमारे पास ग्रुप है वो जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल, तो इसका नाम बिल्कुल ऐसे ही, दिस इज इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये मेरे पास, अब आप देखेंगे ना तवज्जो से, इसमें ना नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे अमोनिया में, 2 हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर 2 ऑर्गेनिक ग्रुप्स आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन, यानी दिस वन इज 2 नॉट अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अब इसका नाम क्या है? ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो नाम क्या बनेगा? डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल अमाइन। इट्स कॉमन नेम इज डाई मिथाइल, मिथाइल कह लो, मेथल कह लो, डाई मेथल अमाइन। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताएं स्टूडेंट, ये कौन सा अमाइन है? वेदर दिस वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2, इसका मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ ना, तो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। अब ये जो सारे का सारा ग्रुप है ना, ये जो आपके पास है, ये सारे का सारा जो ग्रुप है, इसमें आप देखेंगे तो आपके पास 1 2 और 3 ये हैं, 3 और 2 5 और 1 ये 6, तो आपके पास 6 यहां पे, यहां आपके पास 6 कार्बन एटम है, और 6 कार्बन एटम की चेन को हम कहते हैं हेक्सेन, लेकिन चूंकि एक हाइड्रोजन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सो दिस वन इज कॉल्ड द हेक्साइल। क्या कहेंगे? हेक्साइल। और दिस वन इज सेकेंडरी हेक्साइल, दिस वन इज सेकेंडरी हेक्साइल। तो ये आपके पास आ गया सेकेंडरी हेक्साइल अमाइन, सेकेंडरी हेक्साइल अमाइन। ये जो हेक्साइल है ये सेकेंडरी है, लेकिन ये जो आपके पास अमाइन बनाना, दिस अमाइन इज प्राइमरी अमाइन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। अमाइन प्राइमरी है, लेकिन ये जो हेक्साइल, जो अल्काइल ग्रुप है, जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज सेकेंडरी। स्टूडेंट हम इधर बढ़ते हैं, ये मेरे पास दोबारा अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो ये CH2 टेकन थ्राइस का मतलब यू हैव 3 CH2 ग्रुप्स, मैथिलीन होता है CH2 मैथिलीन ग्रुप्स, तो 3 CH2 ग्रुप्स का मतलब यू हैव 3 कार्बन हेयर, 1 ये और ये 1, इट मींस you have 6 carbon here. This alkyl group also contains 6, but this one is iso. This one is isohexyl. So और आगे आप अमाइन लिखेंगे, this is called isohexyl अमाइन। मैं दोबारा कहूंगा, इसमें भी अगर आप इस नाइट्रोजन को फोकस करो माय डियर स्टूडेंट, this nitrogen contain 2 hydrogen atoms
अब दो हाइड्रोजन एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम की जगह पे ये अल्काइल ग्रुप आ गया। चूंकि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, सो दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ अमाइंस हैं जिनके मैंने आपको कॉमन नेम्स आपके साथ शेयर किए, और भी आप इसमें देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक और अमाइन आ गया। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं वेदर दिस वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। अब आप इसमें क्या करेंगे, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन थे, अब तीनों हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो। अगर आपके पास 3 ऑर्गेनिक ग्रुप्स आ गए, सो दिस वन इज द टर्शियरी अमाइन। ये पहले ध्यान में रखनी है कि दिस वन इज, अब इसका नाम क्या है, नाम इसका है 1 2 3, 3 मिथाइल है, तो हम कहेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। दिस वन इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल अमाइन। और जो दूसरी बात में आपको याद करवाना चाह रहा हूं वो क्या आपने याद रखनी है, वो रखनी है कि दिस वन इज टर्शरी कह लो या 3 डिग्री कह लो अमाइन। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाइड्रोकार्बन्स में इसको, और उससे पीछे जब हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना, वहां आपने इसको डिस्कस किया। क्या नाम है इसका, दिस वन इज कॉल्ड पिरिडीन। दिस वन इज कॉल्ड पिरिडीन। मैं कॉमन नेम्स की तरफ आया, पिरिडीन। अच्छा, इसका नाम बताएंगे, दिस वन इज कॉल्ड पायरोल। दिस वन इज कॉल्ड पायरोल। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि पिरिडीन और पायरोल दोनों में से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की अगर सेंस में पूछूं तो पिरिडीन कौन सा अमाइन है, पायरोल कौन सा अमाइन है। तो अब देखें, पिरिडीन में ना ये नाइट्रोजन, इसके पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब उसके तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अमाइन। और अगर मैं पायरोल की बात करूं ना, तो पायरोल में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हियर वी हैव अनदर अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट अमाइन। इसके 3 नाम हैं। इसको हम कहते हैं कि दिस वन इज अमाइनो बेंजीन। ये नाम तीनों याद रखना, ये अमाइनो ग्रुप और ये बेंजीन, अमाइनो बेंजीन। दिस इज कॉल्ड बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज एनिलीन। एनिलीन याद रखना, एनिलीन और एलानीन दोनों में आपने डिफरेंस वो ज़हन में रखना। तो ये 3 नाम है, कंपाउंड एक ही है, अमाइनो बेंजीन, बेंजीन अमाइन, एंड ज्यादातर हम इसे एनिलीन के नाम से। वी हैव अनदर, उसमें भी देखेंगे ये मिलता जुलता है, लेकिन बड़ा फर्क है। इसमें ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें ये साइक्लिक रिंग है। अब ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये एलिफेटिक रिंग है। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि दिस वन इज acyclic, this one is acyclic form, this one is cyclohexylamine, this one is called cyclohexylamine। my dear student, अब हम बढ़ते हैं अयोपिक सिस्टम ऑफ नेमिंग। अयोपिकली मैं 2 तरह से, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो कॉमन एग्जांपल्स है ना, मैं उनकी तरफ आता हूं जो ज्यादातर आपके सिलेबस में आती है। स्टूडेंट पहले मेरे पास ये कंपाउंड, पहले आप इसको देखिए, दिस वन इज बेंजीन। अगर मैं बेंजीन में इधर NH2 लगा दूं, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे, नाउ दिस इज कॉल्ड द एनिलीन। तो उसके मेरे में NH2 अमाइनो ग्रुप लगाकर मैंने इसको बना दिया एनिलीन। अब अगर इसके ऊपर मैं इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन है, दीज आर ऑर्थो पोजीशन, these are meta position and this one is the para position। तो मैं किसी भी पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप ले लूं, मिथाइल ग्रुप मैंने किस पोजीशन पे लिया, मैंने पैरा पोजीशन पे लिया। अगर एनिलीन में मिथाइल ग्रुप भी आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड टोलोडीन। अगर ये मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे होगा, इट्स नेम इज पैरा
पैराटोलिडीन, पैराटोलिडीन, ये आपके पास है। माय डियर स्टूडेंट, जरा इसकी तरफ आए। अगर मैं इसको छुपा लूं और यहां पे हाइड्रोजन लगा दूं, NH और इधर भी H लूं, तो ये बन जाएगा एनिलीन, जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां अमाइनो ग्रुप है, तो ये क्या बनेगा? अमाइनो, ये मेथल ग्रुप है, इसका मतलब क्या बनेगा? मीथाइल एनालीन। आप ना, आप दोनों में फर्क है। अगर आप टोलिडीन को देखेंगे तो वहां पे जो मिथाइल ग्रुप है वो रिंग के ऊपर है, रिंग में किसी भी हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ है? यहां पे ये हुआ है कि हमने जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन था उसके साथ रिंग के ऊपर नहीं लाया, तो इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज कॉल्ड एन मिथाइल, आप एन मिथाइल कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन। एक और पे आ जाए स्टूडेंट। अब इसमें देखिए, अब ना दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी मिथाइल ग्रुप आ गया, एन मिथाइल, एन मिथाइल, तो एन एन डाइमिथाइल, और फिर आपके पास एनालीन आ जाएगा। क्या हम कहेंगे? एन एन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एनालीन। स्टूडेंट, वी हैव अनदर एग्जांपल। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको फॉलो करो, एन पे मेथल, एन पे मेथल, एन एन डाइमेथल, और अगर ये ना होता तो एनालीन था। लेकिन अगर एनालीन में बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन पर मेथल ग्रुप भी आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड द टोलिडीन, और वो मेथल ग्रुप किस पोजीशन पे है? पैरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको नाम बता रहा हूं, याद खुद करना। इसका नाम बना एन एन डाइमिथाइल पैरा पी टोलिडीन, एन एन डाइमिथाइल पैरा टोलिडीन। ये कुछ है अयोपिक नेम्स ऑफ अमाइंस। अब आप अमाइंस के एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक अमाइंस जो है उनके अयोपिक नेम्स की तरफ बढ़े। अच्छा, जब हमने स्टूडेंट कॉमन नेम्स को पढ़ा था ना, तो भला हमने इसका नाम क्या पढ़ा था? हमने इसका नाम पढ़ा था मीथाइल अमाइन, मीथाइल अमाइन था। अब अयोपिकली हम इसे कहते हैं, अयोपिकली ना हम इसको लेते हैं, ये अमाइनो कहेंगे, NH2, ये ज़हन में रखना है कि ये जो NH2 ग्रुप है ना, हम इसको अमाइनो कहते हैं। और ये भी ज़हन में रखना कि एक कार्बन वाला जो अल्केन है ना, उसे हम कहते हैं मीथेन। तो नाम इसका क्या बना? इसका नाम बना अमाइनो, अमाइनो मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नाम पहले आएगा, ये प्रीफिक्स के तौर पर आएगा, और अल्कीन का नाम जो है वो आप सफिक्स के तौर पर, बिल्कुल इस तरह। आप देखें, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। आप इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे कौन सा है? अमाइनो ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे? 2 अमाइनो ब्यूटेन। नाम बना 2 अमाइनो, अमाइनो ब्यूटेन। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मेरे पास आ गया। आप ना इसको कुछ देर के लिए भूलें, आप इतने की बात करें। अगर मैं इतने की बात करूं तो ये बन गया अमाइनो इथेन, लेकिन यहां पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे? मिथाइल अमाइनो, मिथाइल अमाइनो इथेन, मिथाइल, यानी ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल अमाइनो इथेन। स्टूडेंट, अब इसका नाम आप खुद बताएंगे। अब आप इसमें देखें, आपके पास ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, और ये अगर आपके पास इतना देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन अल्केन ब्यूटेन, तो ये आपके पास इतना हिस्सा क्या बना? अमाइनो ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल है, तो हम क्या कहेंगे? डाई मिथाइल। आप यूं कह सकते हैं कि एन एन डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल कह लो या एन एन डाई मिथाइल अमाइनो ब्यूटेन, ये नाम आप खुद लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की तरफ।
फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले ना मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो अमाइन में वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2-3 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये बात मेरी आपने ज़हन में रखनी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 degree amine and 2 degree amine, I mean primary amine and secondary amine. Molecules of primary and secondary amine forms H bond with each other, and with water, पानी के साथ भी और आपस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके गोश में, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन। मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस की मैं बात कर रहा हूं। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर एंड विद वाटर। मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस वन इज एनालीन, दिस वन इज एनालीन, दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनालीन। एनालीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, सो नाइट्रोजन बियर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज while hydrogen bear the partial positive charge. This hydrogen bear the partial positive charge. This one is aniline. Similarly, nitrogen bear negative, ये bear positive and this bear also bear the partial positive charge. अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इस लोन पेयर के साथ यहां अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ये अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड H बॉन्डिंग या H बॉन्ड कहते हैं। अब आप जानते हैं ये जो आपके पास एनालीन था, इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो हैं, एक हाइड्रोजन की जगह पे ये एराइल ग्रुप आया है। इसका मतलब है कि 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, सो दिस वन इज कॉल्ड द प्राइमरी अमाइन। अब ये प्राइमरी अमाइन, दोनों प्राइमरी अमाइन के दरमियान दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल इसी तरह अगर आप प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी अमाइन लेंगे तो सेकेंडरी अमाइन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर आप इन्हीं को, अमाइन को लेकर, एनालीन को लेकर वाटर के साथ देखेंगे तो एनालीन वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये मेरी बातें जो है ना मैंने की है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के लिए। व्हाट अबाउट टर्शियरी अमाइन? टर्शियरी अमाइन का क्या बिहेवियर है? माय डियर स्टूडेंट, टर्शियरी अमाइन के बारे में देखें। द मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये बात ध्यान में रखना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्शियरी अमाइन, 3 degree amines do not form H bond. ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता। नाइट्रोजन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो अल्काइल एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि टर्शियरी अमाइन के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। वो आप जानते ही हैं कि ठीक है इनके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन टर्शियरी अमाइन में ये नाइट्रोजन, ये इधर अल्काइल या एराइल, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, वाटर इधर आएगा तो वाटर अपने हाइड्रोजन के साथ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे होगा। और वो क्या है? वो ये है, मैं ये कहूंगा कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी अमाइन से ज्यादा होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट के अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो मैं कहूंगा ये 1 degree अमाइन एंड 2 degree अमाइन। मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। 1 degree और 2 degree अमाइन जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्शियरी अमाइन से। एक तो ये बात समझ में रखें, और उसकी रीजन भी मैंने बता दी कि इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है एंड दैट लैक इन टर्शियरी अमाइन। एक और भी बात से रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अमाइंस हैं, अब सबको कलेक्टिवली ले, ये जो अमाइंस हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन और ईथर से ज्यादा होता है। यानी मैंने क्या कहा, मैंने दूसरी बात जो इसमें सेंस में की वो ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इज ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी जिनका मोलेकुलर मास इन अमाइंस है, कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स और अल्कीन्स। बट
but their boiling point is low than alcohols. alcohols का मतलब it means अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अमाइन की निस्बत ज्यादा। सॉल्युबिलिटी पे ये जो आपके पास अमाइंस है, अमाइंस ऑलमोस्ट ऑल अमाइंस दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इससे मेरी मुराद है बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ये सारे के सारे टॉल्वीन वगैरह, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और एक और चीज, वाटर में सॉल्युबिलिटी, एक्वस सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? माय डियर स्टूडेंट, लो मोलेकुलर वेट अमाइंस में लो मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर मास कह लो, अमाइंस आर soluble in water. They are water soluble. लेकिन जो हायर अमाइंस है, हाई मोलेकुलर वेट अमाइंस, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मैं एक और भी आपको बात बताते चलूं, आप यूं कह लें कि ऐसे अमाइंस जिनमें 5 या 5 से ज्यादा अमाइन कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन एटम्स 5 या 5 से कम होंगे, दे आर वाटर सॉल्युबल। और अगर 5 से ज्यादा होंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आपने बात से इनमें बिठानी। ये सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बारे में चीदा बातें मैंने आपके साथ शेयर की। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस और फिर हम पढ़ेंगे द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगाज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ ना 3 पॉइंट से डिस्कस करूंगा और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को काफी हद तक समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में पहली जो बात है वो ये है कि जैसे आपने अमोनिया में पढ़ा था ना, अमोनिया में हम क्या पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आते हैं और इसके ऊपर ये लोन पेयर है। और हमने ये भी पढ़ा था कि दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह अमाइन में भी ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस नाइट्रोजन हैज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस वन इज sp3 sp3 and we have the sp3. Out of these 4 sp3 hybrid orbital, 1 sp3 contain the lone pair of electron, non bonding electron pair. तो एक में ये नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी ये 3 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दे आर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इधर ओवरलैपिंग हो गई, इधर ओवरलैपिंग हो गई, इधर ओवरलैपिंग हुई, यूं यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमाइंस में अमोनिया की तरह नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है और बाकी जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कार्बन के साथ या किसी और के साथ बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज द सिग्मा, दिस वन इज द सिग्मा। ओवरऑल अगर मैं यहां पे ये R है, ये R है, अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप जिन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, अब ये आपके पास एक अमाइन बना, दिस वन इज द टर्शियम अमाइन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसका शेप देखेंगे तो इट हैज द टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, या आप इसे कह सकते हैं दिस वन इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसमें ये जो एंगल आता है ना, ये जरा नोट करना, ये टेट्राहेड्रल एंगल होता है। मैं बाज बुक्स जो है ना माय डियर स्टूडेंट, बाज बुक्स इसको ट्राइगोनल पिरामिड भी कहते हैं, पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट हैज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस जरूर है। अब ना ये एंगल जो बना ये आमतौर पर 1 और 9.5 डिग्री का होता है। मसलन मेरे पास एक अमाइन है ट्राई मिथाइल अमाइन, दिस वन इज ट्राई मिथाइल अमाइन। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसमें ना ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनको देखेंगे तो हियर वी हैव 108 डिग्री बॉन्ड। तो इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी मच दैट ऑफ टेट्राहेड्रल।
ओवरऑल यू कैन से दिस वन इज अ ट्राइगोनल pyramidal स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो लोन पेयर है ना, दिस लोन पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। एक और चीज की तरफ पे है, if the alkyl groups of a tertiary amine are all different, the amine will be chiral. It show the optical activity, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल है, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बात स्टूडेंट मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करो। कहा यह जा रहा है कि ऐसे टर्शरी अमाइन जिसमें तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हों, यानी आपके पास ये एक टर्शरी अमाइन, ये लोन पेयर है, टर्शरी अमाइन है, आर आर आर, तीन अल्काइल ग्रुप्स आ गए, दिस वन इज टर्शरी। ये अल्काइल ग्रुप आर डैश, ये आर डबल डैश, ये आर ट्रिपल डैश। इट मींस तीनों, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, तीनों आर ग्रुप डिफरेंट है। ऐसा टर्शरी अमाइन जिसमें तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, वो टर्शरी जो है, वो जो अमाइन है, दैट विल बी कायरल, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इट विल हैव द टू इनएंशियोमर्स। दो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, वो जो इनएंशियोमर्स इसके हैं, थ्योरेटिकली यू कैन सेपरेट देम बट प्रैक्टिकली दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। व्हाई? क्योंकि ये रैपिडली इंटरचेंज हो रहे होते, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट, इसी बात को आगे हम बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बदौलत ये जो अमाइंस हैं, अमाइंस act as a base, they show the basic character and they act as nucleophile. मसलन मेरे पास ना ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। अब नाइट्रोजन इन बॉन्ड्स के जरिए हाइड्रोजन के साथ या अल्काइल ग्रुप, अब ना ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। दिस वन इज एसिड, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये जो अमाइन है लोन पेयर की मदद से इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास से आएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ गया जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये बॉन्ड तीन बन गए। अब ये जो लोन पेयर है इसकी मदद से ये बॉन्ड भी बन गया, यूं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास ए नेगेटिव, ये अलग। अब एक टर्म हम कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस, ऐसा बेस जो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, यानी वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, हम उसे ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। इसमें अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो अमाइंस आर ब्रोंस्टेड बेस, अमाइंस आर ब्रोंस्टेड बेस। एक और चीज, when they react with electrophile, amines act as a nucleophile। ये आपके पास अमाइन है, ये इस पे मैं पार्शियल पॉजिटिव लेता हूं, ये पार्शियल नेगेटिव लेता हूं। वही चीज, ये अमाइन अपने लोन पेयर की मदद से इससे बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और आपके पास जो चीज आएगी वो ये तीन बॉन्ड्स आ गए और ऊपर आपके पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। यूं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपके पास ये दूसरी स्पीशीज। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन इसको डिस्कस किया। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, दो बुनियादी बातें कि अमाइन जो हैं दे आर बेसिस एंड दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस than alcohols and ethers, but it should be kept in mind that they are much weaker acid as compared to hydroxide, उससे बहुत weaker है। अच्छा, the basic character of amine ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, यानी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस
ऑफ अमाइंस डिपेंड्स अपॉन ये दो चीजों पर। पहली जो चीज है ना स्टूडेंट, वो है आपके पास नंबर 1 पे relative availability of non-bonding electron, relative availability of, मैं लोन पेयर लिखूंगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बजाय मैं लोन पेयर लिख देता हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ये बात, यानी ऐसे अमाइंस जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना वो इजीली अवेलेबल होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दूसरी बात, नंबर 2, relative stability of कैटाइन, और इस केस में वो अमोनियम आयन आता है। तो जितना कैटाइन स्टेबल होगा उतनी बेसिसिटी ऑफ अमाइन ज्यादा होगी। मैं दो बातें आपके सामने शेयर करता हूं। मैं अमोनिया को लेता हूं, मैं अमाइन को लेता हूं, और अमाइन में मैं मिथाइल अमाइन की बात करता हूं। अब जो अमोनिया है, जब इसका प्रोटॉन से रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोटॉन लेकर ये NH4 अमोनियम आयन बनता है। और जब आप मिथाइल अमाइन को लेते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, ये आपके पास मिथाइल अमोनियम आयन बनता है। अब ये दो चीजें आपके पास है। आप अगर इसकी pKb वैल्यू लें, pKb वो आती है 4.76, और अगर आप इसकी pKb वैल्यू लें तो वो आती है 3.38। यानी जो अमोनिया है उसके pKb वैल्यू ज्यादा है, जो अमाइन है मिथाइल अमाइन है उसकी pKb वैल्यू कम है। अब जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, यानी जिसकी pKb वैल्यू कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसकी pKb वैल्यू कम है, तो सो मिथाइलमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन क्या है कि मिथाइलमाइन अमोनिया की निस्बत स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई मिथाइलमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, अमोनिया से ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है। माय डियर स्टूडेंट, आंसर में इन दोनों बातों का ही हम महत्व करेंगे। पहली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी रिलेटिवली कम है, और ये जो अमाइंस है इनमें इसकी रिलेटिव अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा। अगर मैं यहां पे अमाइंस में ले लूं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है मिथाइल अमाइन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्यों कम है, यहां लोन पेयर इजीली अवेलेबल क्यों है, वजह क्या है। वजह बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3। अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब इसका मतलब है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वो sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाले ऑर्बिटल उसमें पड़ा। अब हुआ क्या, ये हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से इस s ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस s ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं, लिहाजा ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। यानी जो नाइट्रोजन न्यूक्लियस है उसकी इन लोन पेयर पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लोन पेयर आसानी से अवेलेबल नहीं है। इसके बरक्स यहां अगर आप देखेंगे, यहां पे ये जो बॉन्ड बनाना, नाइट्रोजन का sp3, कार्बन का इधर p ऑर्बिटल होता है, ये कार्बन भी sp3 होता है। अब इसका मतलब है कि चूंकि कार्बन के p ऑर्बिटल उसमें ये इलेक्ट्रॉन sp3 उसमें इलेक्ट्रॉन, लिहाजा कार्बन के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होती है,
और अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये ज्यादातर नाइट्रोजन की तरफ रहते हैं। जब नाइट्रोजन के पास यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नाइट्रोजन इनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजिली अवेलेबल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली अवेलेबल होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और इसकी रीजन मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। जितना कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतने उसकी फॉर्मेशन चांसेस ज्यादा होंगे, और जितने फॉर्मेशन चांसेस ज्यादा होंगे उसका मतलब उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसका मतलब उतना ये बेस प्रोटॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ही तो बेसिसिटी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस होती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखेंगे ये हमारे पास अमोनियम आयन बना जब अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास कैटाइन बना जब मिथाइल अमाइन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब आप इन दोनों की स्टेबिलिटी को देखें। अब आप इसमें देखेंगे ना, इसमें नाइट्रोजन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। मैं यहां ना दोबारा आपको समझाने की खातिर मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा लेता हूं, क्योंकि मैंने एग्जांपल ऊपर मिथाइल अमाइन के लिए। अब इसके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके इधर मिथाइल ग्रुप है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड स्टूडेंट, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, और जितना ये चार्ज लेस इफेक्टिव होगा उतनी ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। तो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप, इट मेक्स दिस कैटाइन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पे चारों तरफ आपके पास हाइड्रोजन है। अब ये कुछ बातें थी जो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने अमाइंस, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिसिटी ऑफ अमाइन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।